जय हिंद साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम विधानमंडल को अच्छी तरह से समझेंगे तथा विधानसभा और विधान परिषद में अंतर को जानेंगे। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि विधानमंडल को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 168। और यदि विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा को 170 और विधान परिषद को 169वें अनुच्छेद में रखा गया है। साथियों, बात की जाए विधानसभा की तो विधानसभा एक निम्न सदन है तथा राज्यसभा एक उच्च सदन है। इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। अब साथियों, विधानसभा और विधान परिषद में मुख्य अंतर देखते हैं। तो विधानसभा एक निम्न सदन है या इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, जबकि विधान परिषद एक उच्च सदन है और इसे स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य पुनः निर्वाचित होकर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से विधान परिषद स्थायी सदन है। अब बात की जाए फ्रेंड्स कि विधानसभा और विधान परिषद में लोकप्रिय कौन सा है? तो चूँकि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं, इसलिए ये लोकप्रिय सदन माना जाता है विधानसभा। जबकि विधान परिषद को अलोकप्रिय मानते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के सदस्य नहीं आते हैं, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। बात की जाए फ्रेंड्स कि विधानसभा कहाँ पर स्थित है? तो विधानसभा कहाँ कहाँ पर है? विधानसभा सभी राज्यों दिल्ली और पुदुचेरी में आपको याद रखना है। एक छोटा सा फॉर्मूला हमने बनाया है, टीबी जुखाम। चूँकि विधान परिषद में सदस्यों को काफ़ी बोलना पड़ता है, इसलिए उनको जुखाम जैसी समस्याएं हो जाती हैं, खांसी जुखाम, या फिर हम टीबी भी बोल सकते हैं। तो इससे हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया, टीबी जुखाम। टीबी जुखाम इससे हम कैसे याद रख पाएंगे? टी से हो गया तमिलनाडु, बी से हो गया बिहार और जे आपको साइलेंट रखना है, यू से हो गया यूपी, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 6 राज्य आपने आसानी से याद कर लिए। टीबी, जे साइलेंट रहेगा, युकाम, ठीक है ना, टीबी जुखाम, ये 6 राज्यों में विधान परिषद आपकी स्थित है। अब बात की जाए आपकी सदस्यों की संख्या, तो विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है 60। जबकि विधान परिषद में विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 सदस्य ही होते हैं और मैक्सिमम हो सकते हैं, जबकि मिनिमम 40 सदस्य होना अनिवार्य है। यदि बात की जाए साथियों चुनाव की, तो आपको याद रखना है विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसमें डायरेक्ट जनता वोट करती है और चुन के प्रतिनिधि आते हैं, जबकि विधान परिषद में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आता है, यानी पहले जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर वो प्रतिनिधि चुन के आते हैं विधान परिषद में। तो यहाँ पर यदि योग्यता की बात की जाए तो मिनिमम आयु विधानसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि विधान परिषद में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? 6 वर्ष का। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता है। और यदि विधान परिषद की बात की जाए तो राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य, यानी कुल विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा साथियों, मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और इसमें विधान परिषद में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, विधानसभा की किसी भी बैठक के लिए कम से कम, अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए, तो विधानसभा की बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्य, उस कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य
उसमें उपस्थित होना जरूरी है। और इसी प्रकार से विधान परिषद में भी कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है, तभी ये सत्र लग सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं साथियों, तो इनका कार्य देख लेते हैं। आपको याद रखना है विधानसभा का कार्य क्या होता है या अधिकार, तो विधि का निर्माण यानी कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, संवैधानिक संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना और निर्वाचन संबंधी अधिकार। अब विधान परिषद की बात की जाए तो इसके कार्य क्या होते हैं। मुख्य रूप से इसका एक कार्य होता है विधेयक को पारित करने का काम करना। तो ये मुख्य कार्य होता है इसका, विधेयक को पारित करने का काम करना। इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा साथियों कि अधिकतम जो विधान परिषद है अधिकतम 4 माह तक किसी विधेयक को रोक सकती है, इसके बाद उसको वापस करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो साथियों हमने विधानसभा और विधान परिषद में अच्छी तरह से अंतर को समझ लिया है। आइए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पर विधानसभा की बात की गई है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं साथियों, 500, मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं। और मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम 60 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो वो है विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। तो आपको याद रखना है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विधानसभा में कोई विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना, अर्थात साथियों राज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो मैक्सिमम 6 माह तक। भारत में विधानसभा का चुनाव किस आधार पर होते हैं। तो भारत में विधानसभा का पूछा गया साथियों, तो वयस्क मताधिकार। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है। तो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन किसे कहते हैं, विधान परिषद को। और निम्न सदन किसे कहते हैं साथियों, विधानसभा को, आप जानते हो। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो 7 राज्यों में। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक होनी चाहिए। तो 1/3 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए साथियों, 40 है, पर भंग नहीं। तो विधान परिषद को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसे समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए। तो विधान परिषद के लिए मिनिमम 30 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। तो 1/3 सदस्य। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की गण पूर्ति कुल संख्या का कितने % या कितने भाग होता है। तो साथियों गण पूर्ति का मतलब है विधान परिषद को लगने के लिए या विधान परिषद का सत्र बुलाना है, विधान परिषद लगनी है तो कितने सदस्य होने चाहिए, 1/10 सदस्य उपलब्ध होना चाहिए कुल संख्या का। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा। तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 1/3
6 सदस्य। आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायक नहीं है? तो किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो एमपी, क्योंकि यूपी में है, बिहार है, कर्नाटक है, एमपी में नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों एमपी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो साथियों इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इससे पहले साथियों लोकसभा और राज्यसभा का अंतर की वीडियो आ चुकी है, तो उसको भी आप जाके दे सकते हैं। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।